नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने लिटरली अब रोना शुरू कर दिया है। मतलब लिटरली पाकिस्तान एक तरफ आपने देखा था कुछ दिन पहले इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के देवर कंप्लीटली देयर आर सम वॉर मॉन्गरर्स इन पाकिस्तान। जैसे उनका डिफेंस मिनिस्टर है वो ख्वाजा आसिफ हमेशा वॉर की बात करता है। पाकिस्तान इसको अटैक कर देगा, पाकिस्तान इसको हरा देगा, उसको हरा देगा। अपने कितनी बार हार चुके उसका कोई अंदाजा नहीं है उसको। दूसरा एक ऐसा ही शख्स दूसरा है बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो इज द मोस्ट इररेलेवेंट पर्सन ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स। मतलब दो आदमी को मैं मोस्ट इररेलेवेंट मानता हूं। एक पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को जिसका कोई वजूद नहीं है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और दूसरा बिलावल भुट्टो को। बिलावल भुट्टो ने यहाँ पर जबरदस्ती की धमकियां देनी भारत को शुरू कर दी हैं एंड दे आर लिटरली क्राइंग टू द इंटरनेशनल कम्युनिटीज कि यार इंडस वाटर ट्रीटी आप हमारी सही करा दो। एक तरीके से ना अब ये धमकी देना शुरू कर चुके हैं इंटरनेशनल कम्युनिटीज को कि अगर आपने इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने फिर से लागू नहीं किया तो हम वर्ल्ड ऑर्डर बिगाड़ देंगे, वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स कर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि एक सो कॉल्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन पाकिस्तानियों ने की है। पता नहीं क्यों इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ये, इसमें क्या ही इनको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो सो कॉल्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके बारे में चर्चा करेंगे और उस पर जो इनके बड़े बड़े वॉर मॉन्गरिंग भाषण जो हैं वो आए हैं एंड हाउ दे आर क्राइंग फॉर हेल्प टू द इंटरनेशनल कम्युनिटीज, उसको डिस्कस करते हैं पर डिटेल में। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। अनअकैडमी ने आपके लिए जो बिगिनर्स हैं, जो अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उनके लिए एनसीईआरटीज। अब प्रॉब्लम क्या है एनसीईआरटीज के साथ, हम इतना कन्फ्यूजन है। ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, कई सारे चैप्टर्स रिपीट है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है एनसीईआरटी को पढ़ने का और समय भी काफ़ी लग जाता है। तो आपका समय बचाने के लिए एनसीईआरटी ने आपके अनअकैडमी ने आपके लिए फ्री एनसीईआरटी बुकलेट्स यहाँ पर लॉन्च किए हैं। ये बुकलेट्स कंप्लीट एक बुकलेट होगी, जैसे इकोनॉमी है, जैसे पॉलिटी है, तो क्लास 6 से लेकर के 12 तक पूरा जो कंपाइलेशन है वो आपको एक बुकलेट में मिल जाएगा। और सिर्फ ये कंपाइलेशन नहीं है, इट इज़ इन अ वेरी कंसाइज फॉर्मेट। जितना आपको ज़रूरत है उतनी चीज़ आप तक पहुँचाई जाएगी। जो बॉक्सेस में डेटाज लिखे हैं वो सारे डेटाज वो सब यहाँ पर सब आपको एक जगह पर मिल जाएगा और प्लस रिपीटिशन नहीं होगा। मैंने खुद इसको रेफ़र किया है पॉलिटी को, एनसीईआरटी को, और बहुत ही शानदार ये किताबें बनी हुई हैं, तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आप डायरेक्टली डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये क्यूआर, ये जो पूरा कोड आपको है, इस कोड को आप स्कैन करिए, डायरेक्टली आप जो डाउनलोडिंग पेज है उस पर पहुंच जाएंगे। और इन पांचों को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके अपने पास जरूर से रखिए और इसको रेफर करके आप पढ़िए, तो आपकी एनसीईआरटीज जल्दी कवर होंगी और बेटर कवर होंगी एंड यू विल मेमोराइज मोर। कई सारे डायग्राम्स इसमें यूज किए गए हैं। नाउ वी लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो एक सो कॉल्ड इंटरनेशनल इन लोगों ने कॉन्फ्रेंस रखा और ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन्होंने रखा और उसमें इन्होंने धमकी दिया। सबसे पहले तो देखिए क्या है कि हीट वेव की वजह से आपने देखा कि यूरोप के अंदर भी बड़ी समस्या चल रही है। यूरोप में आपने देखा कि रोड जो है वो गलने लगी। हमने जर्मनी में देखा कि रोड गल रही है लिस्पिंग में। इसके अलावा जो ट्रैफिक लाइट्स वहाँ लगी हुई, ट्रैफिक लाइट्स गलने की कुछ खबरें आई। पहले तो कहा गया फेक है, फिर बाद में पता चला जब सही में मीडिया ने उसको कवर किया तो बिल्कुल सच बात वो निकल रही है। तो ज़बरदस्त हीट वेव की वजह से अब इसकी वजह से प्रॉब्लम पाकिस्तान में भी आने वाली है। कहा जा रहा है कि सुपर एल नीनो और शिफ्टिंग विंड पैटर्न की वजह से पाकिस्तान के भी कुछ शहर बहुत ज़बरदस्त हीट वेव के अंदर में की गिरफ्त में आ सकते हैं और उसकी वजह से वहाँ पर एक ज़बरदस्त वाटर क्राइसिस हो सकता है। उसी चीज़ को लेकर के पूरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर चर्चा हो रही थी। अब यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कहा, जो पाकिस्तान का अपना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उसने कहा कि वर्ल्ड ऑर्डर जो भी पेपर पे आपको दिखाई दे रहा है, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स कर जाएगा अगर भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा से लागू नहीं किया। हमें पता है कि वर्ल्ड बैंक ने इंडस वाटर ट्रीटी को ब्रोकर कराया था भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैं इसको कई बार डिस्कस भी कर चुका हूँ और लिंक मैं आपको उस वीडियो का दे दूंगा जिसमें मैंने इसको डिटेल में इंडस वाटर ट्रीटी को डिस्कस किया है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रीटी वर्ल्ड बैंक ने कराई थी। कहा गया कि वर्ल्ड बैंक की फिर क्या औकात, वर्ल्ड बैंक की बात तो भारत मान ही नहीं रहा है। अब देखिए भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी को पूरा सस्पेंड किया था उसका सिंपल सा कारण था क्योंकि जो पाकिस्तान है वो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है और उन्होंने हमारे ऊपर पहलगाम टेरर अटैक करवाए। इसकी वजह से भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। आपके यहाँ पर टेररिज्म बिल्कुल स्पॉन्सर हो रहा है। आपके यहाँ पर अभी 2 दिन पहले सैफुल्ला कसूरी की जो तस्वीर आई, जो शोएब अख्तर के भाई के फ्यूनरल में वो जा रहा है, वो वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है, ही इज़ द मेन कल्प्रिट ऑफ द पहलगाम टेरर अटैक। उसके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं की, उसके खिलाफ कोई केसेस नहीं चलाए। सो भारत कैसे आप पर यकीन करे, भारत क्यों आपको इंडस वाटर ट्रीटी जो है दोबारा से बहाल करे।
तो इसलिए भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। अब उसको दोबारा से लागू कराने के लिए ये तमाम तरीके के हथकंडे अपना रहे। पहले इन्होंने भारत को डायरेक्ट जो है धमकी देने की कोशिश करी, उसके बाद यूएन में उस मैटर को उठाने की कोशिश करी, फिर उसके बाद अब ये सो कॉल्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करके भारत को ये घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए क्या है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसकी वजह से इनको दिक्कत ये होने वाली है कि क्योंकि वो ट्रीटी सस्पेंड हो गई है और वहां पर जबरदस्त वाटर क्राइसिस आ सकता है। अब देखो सुपर एल नीनो और चेंजिंग विंड पैटर्न्स की वजह से, चेंजिंग स्टॉर्म पैटर्न्स की वजह से पाकिस्तान के कुछ शहर जैसे कराची कहा जा रहा है, जो प्रेडिक्शन है कि वो जबरदस्त हीट वेव के अंडर आएगा और उसी समय पर जब वाटर क्राइसिस इनके यहाँ पर हो जाएगा, तो ऑलरेडी एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। पीओके में कल आज़ादी का घोषणा कर दिया, पीओके ने कहा कि भाई हम आज़ाद हो जाएंगे, हम पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। उधर बालूचिस्तान में आप देख रहे हो, उधर खैबर पख्तूनवा में आप देख रहे हो, सिंध में आप देख रहे हो। तो बेसिकली क्या है कि बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ ऑलमोस्ट ये वॉर में जाने वाले हैं, ऑलमोस्ट वॉर में ये पहुंच चुके हैं, एकदम उसके दहलीज पर हैं ये। दूसरी तरफ ये भारत को धमकी दे रहे हैं। अब इतनी सारी क्राइसिस के अंदर वाटर क्राइसिस अगर आ जाए तो पूरा कंप्लीट कोलैप्स हो जाएगा, पूरा देश ही कंप्लीट कोलैप्स हो जाएगा। ये बात इनको समझ आ चुकी है और इसीलिए बार बार ये इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल कराने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। अब ये जो सो कॉल्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, इसका टाइटल इन्होंने रखा द इंडस वाटर ट्रीटी अ की इंस्ट्रूमेंट फॉर पीस एंड रीजनल स्टेबिलिटी। इस्लामाबाद में ये पूरी इनकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई और ये कहाँ का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है मुझे इस बात को समझ में नहीं आ रहा। अब वहाँ पर इनका प्राइम मिनिस्टर इशाक डार, मैंने कहा था ना, दो व्यक्ति हैं जो बहुत ही इररेलेवेंट है और सबसे ज़्यादा अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का इररेलेवेंट व्यक्ति कोई है, दैट इज देयर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार। इसका कोई काम नहीं है, ये इसको एक लाइन दे दी गई है। ये एक लाइन लगभग हर कॉन्फ्रेंस में, हर मीटिंग में, हर जगह जहां जाता है वहां पर चिपका के आता है कि वाटर को वेपनाइज नहीं करना चाहिए। यही सेम भाषण मैं आपको 5 जगह अलग अलग जगह दिखा सकता हूं। इसने सेम लाइन बोली है कि वाटर को वेपनाइज नहीं करो, ये मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छे बच्चों की तरह रहना चाहिए। यही सेम बात ये दोहराता रहता है। वही सेम बात यहाँ पर भी कही कि इंडस वाटर ट्रीटी को आपने सस्पेंड कर दिया, ये इलीगल है, वाटर को कभी भी वेपनाइज नहीं करना चाहिए, आपको अपना ऑब्लिगेशन निभाना चाहिए, इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा से बहाल करो। और अगर आपने बहाल नहीं किया तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो रीजनेबल पीस और स्टेबिलिटी की निशानी, अदरवाइज पीस और स्टेबिलिटी चली जाएगी। तुमसे कितना पीस और स्टेबिलिटी जाएगी अगर तुम टेररिज्म हटा दो अपने देश से। एक टेररिज्म है जिससे तुम लोग छुप करके दूसरे देशों में प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत क्रिएट करा देते हो, वो भी सब कुछ नहीं, गोली मार दिए जाते हैं, वो भी चले जाते हैं। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये अपने आप को बहुत बड़ा दादा समझते हैं और जैसे ही ये कहीं ग्राउंड पर उतरते हैं इनको अपनी सच्चाई समझ में आती। जो ऑपरेशन सिंदूर में इनको समझ आई थी, जो अभी अफगानिस्तान ने इनको ठिकाने लगाया, बढ़िया पिटाई करके अफगानिस्तान ने इनको ठिकाने लगाया हुआ है, इनकी हालत वहाँ खराब है। अब ये कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स हो जाएगा अगर इंडस वाटर ट्रीटी लागू नहीं की गई। तो ये बड़े बड़े इसको ना पूरे मैटर को सेंसेशनलाइज करने की कोशिश है। इनको भी पता है कि इनकी ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, लेकिन जितना सेंसेशनलाइज करो वो चीज़ ये इन्होंने सीखी है ईरान से इन्होंने सीखा कि देखो, ईरान ने दूसरे देशों को जब डरा दिया तो उन्होंने यूएस के ऊपर प्रेशर डाल दिया। यूएस डायरेक्टली तो डरने वाला था नहीं, तो ईरान ने दूसरे देशों को डराया तो उससे यूएस के ऊपर अल्टीमेटली प्रेशर पड़ा। वहां से ये क्लास लेके आया है। अब वो क्लास लेकर के आके यहाँ पर ये इंप्लीमेंट कर रहा है कि अगर मैं इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को डरा दूंगा तो ये लोग भारत के ऊपर प्रेशर डालेंगे। अब इनको ये समझ में सिंपल सी बात नहीं आ रही है कि भाई क्योंकि यूएस के बीच में, क्योंकि यूएस पूरी गल्फ को सिक्योरिटी दे रहा था इसलिए गल्फ वाले प्रेशर बना रहे थे। ये देशों को कोई मतलब नहीं है, कह देंगे हाँ हाँ बेटा सबास आगे बढ़ो, और उसके बाद इनको कोई मतलब नहीं होगा। तो पाकिस्तान को ये बात समझने में थोड़ा सा दिक्कत है। अब इन्होंने बड़ी बड़ी सेंसेशनल इशूज आए कि फूड सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन डिग्निटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अगर मैं आपको सही बताऊं, अगर ये चारों शब्द इशाक डार को बिना लिखे और बिना पढ़े बोलने को कह दिया जाए, चारों एक साथ नहीं बोल पाएगा। और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की तो आप स्पेलिंग भी लिखवा करके चेक कर लेना, इशाक डार नहीं बोल पाएगा। तो ये सब बकवास है। सेंसेशनल करने के लिए मैटर को ये सारी चीजें ये लोग करते हैं, पहले भी करते हैं। अब आया दूसरा इररिलेवेंट आदमी, दैट इज बिलावल भुट्टो। अब पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी का ये नेता है बिलावल भुट्टो, ये भी अजीब अजीब बात यहाँ पर करता रहता है। इसने कहा कि ये पूरा एक्ट ऑफ वॉर होगा, अगर किसी ने पाकिस्तान का पानी रोका तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा, हम वॉर कर देंगे। अरे तो सस्पेंड है ये पानी, इतने दिन से एक्ट ऑफ वॉर हो रहा है, करो ना एक्ट ऑफ वॉर, क्यों नहीं कर रहे हो? वाई, व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज सिंपल कि आपकी हालत हो गई है खराब। आपको अपनी ग्राउंड रियलिटी बहुत अच्छे से पता है। आपको पता है, आपको अफगानिस्तान अगर उतना पीट रहा है जिसके पास कुछ भी नहीं है, टेक्निकली वो देश अभी बना है, अगर कहें तो कहना गलत नहीं होगा, अभी वो देश अभी बना है,
वो अगर आपको इतनी बुरी तरीके से पीट सकता है, और भारत ने तो ऑलरेडी आपको पीट रखा, 93,000 घुटने टेक के जा चुके हो, तो अब तुम्हारी क्या स्थिति होगी, अब तुम्हारी क्या हालात होंगे, ये आप देख लो। तो इनको ये बात बहुत अच्छे से पता है, तो लेकिन अपने लोगों को भी तो बताना है कि भाई नहीं देखो, अरे हम बिल्कुल, अरे हम बहुत शक्तिशाली हैं, तुम टेंशन मत लो, हम हैं तुम्हारे साथ। तो अपने लोगों को बताने के लिए इस तरीके के बयान दिया करते हैं, और इसीलिए इसको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कह दिया। सुन इन्हीं के मीडिया रहा है, चला इन्हीं का मीडिया रहा है, सुन इन्हीं के लोग रहे हैं, उसको कह दिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। अब यहाँ पर ये कहा कि एक्ट ऑफ वॉर है, और जो इंडिया ने अगर सस्पेंड किया हुआ है, इंडिया दोबारा से इसको बहाल नहीं करता है, तो वही पीस एंड सिक्योरिटी के लिए बहुत खतरा है। बिलावल भुट्टो ने कहा। अब ये देखो, बिलावल भुट्टो की मैं आपको एक और सच्चाई बताऊं, बिलावल भुट्टो को ना पाकिस्तान के पॉलिटिक्स से कोई मतलब है, ना पाकिस्तान के लोग से कोई मतलब है, अपनी कम्युनिटी से कोई मतलब नहीं है। ये भुट्टो फैमिली से आता है। भुट्टो फैमिली पाकिस्तान की, मतलब जग जाहिर है, पाकिस्तान की वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज में आते हैं भुट्टो फैमिली। बड़े बड़े फार्म हाउसेस हैं इनके पाकिस्तान के अंदर, यूके के अंदर, सब जगह पर। और ये हमेशा अपनी कम्युनिटी को एज अ वेपन इन्होंने इस्तेमाल किया, अपने कम्युनिटी के लोगों को एज अ वेपन। वो आज भी गुर्बत में, वो आज भी गरीबी में है, ज़बरदस्त गरीबी में। और ये लोग जो है अपने यूके के फार्म हाउस में अपनी छुट्टियां बिताने जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है पाकिस्तान के नेताओं के और लोगों के बीच में। ये बहुत बड़ा एक गैप है। अब वो लोग वोट क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। यही लोग हैं, घूम फिर के यही आ जाते हैं वहाँ पर। बिलावल भुट्टो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कोई कितना बिना काम का आदमी हो सकता है, वो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बिलावल भुट्टो है। अब बिलावल भुट्टो ने इसीलिए हमेशा कम्युनिटी को ये यूज़ करता है। उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि सिंध को पाकिस्तान जो है वो सरेंडर कर देगा, पीओके सरेंडर कर देगा, बलूचिस्तान सरेंडर कर देगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पता नहीं है कि सिंधी लोग कैसे हैं, आपको पता नहीं है कि बलोच लोग कैसे हैं, आपको पता नहीं है कि पीओके के लोग कैसे हैं। तो हमें पता है, तभी हम देख रहे हैं ना पीओके में प्रोटेस्ट हो रहा। कल उन्होंने आज़ादी का नारा दे दिया, कल उन्होंने कॉल दे दिया आज़ादी का कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हैं। और अभी 93,000 तुम पिट के गए थे, अभी मैं देख रहा हूँ 10-20 हज़ार फिर वहाँ पर पीओके स्टैंड ऑफ में वो फिर घुटने टेकेंगे। और वो अलग देश बनेगा ही बनेगा, वो इंडिपेंडेंट होंगे ही होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार वहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा करता हुआ दिखाई नहीं दे रही है। और वो लगातार पाकिस्तान की सरकार पर बहुत प्रेशर बना रहे हैं। करोड़ों का इनाम रखा हुआ, वो नेता सब खुलेआम पीओके में घूम रहे हैं, और इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि उनको अरेस्ट कर लें, क्योंकि अब वो लोग भी पूरे फाइट पर उतर आए हैं। उन्होंने भी पूरे हथियार अपने जमा कर लिए हैं, वो पूरा फाइटिंग पर उतर आए हैं। तो ये ऐसे ही कम्युनिटी को यूज़ करके और ये सब यूज़ करके ये कोशिश करता है कि मैं डरा दूं, धमका दूं और लोगों को जो है चढ़ा दूं। वही कोशिश ये कर रहा है कि पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग देश है, हमारे पास राइट टू डिफेंड है, हम डिफेंड करेंगे, मरते दम तक डिफेंड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब ये पूरी जो वार्निंग्स हैं, फर्जी वार्निंग्स जो ये देता रहता है, वही फर्जी वार्निंग्स इसने दिया कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा, बहुत स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करेगा। पाकिस्तान का फंडामेंटल राइट अगर गया तो उस पर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। और अगर वर्ल्ड बैंक की ब्रोकर की हुई ये पूरी इंडस वाटर ट्रीटी की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है भारत, तो ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की बुराई है। अब वही है, तुरंत जाकर के हाथ जोड़ने लगते हैं कि भाई आप आओ, हमें बचा लो, देखो आपने जो ट्रीटी कराई थी लोग मान नहीं रहे हैं। नहीं होता है कि आप जाते हो तुरंत रोने लग जाते हो, वही तुरंत रोना पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है। अब उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान जो है उसके लिए कोई भी ये प्रेशर पॉइंट नहीं है। पाकिस्तान जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी को यूज़ नहीं होने देगा। इंडस वाटर ट्रीटी कोई न्यूज़ नहीं है जो आप पाकिस्तान को मतलब पाकिस्तान के खिलाफ टाइटन करो, और यही सब बातें उसने करी कि इंडस वाटर ट्रीटी को वेपन के तौर पर हम यूज़ नहीं होने देंगे, और हम बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी निगोशिएशन नहीं करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के। कोई निगोशिएशन नहीं होगा, कोई टॉक्स नहीं होंगी। तो फिर वॉर अगर आप करना चाह रहे हैं, इस कंप्लीट वॉर मॉन्गरिंग जो आप देख रहे हो यहाँ पर। उसके बाद दूसरा व्यक्ति एक और है जो कि थोड़ा फेमस होना चाह रहा है, वो है पाकिस्तान का एक मिनिस्टर है मुसद्दिक मलिक। मुसद्दिक मलिक ने और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। उसने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ भी सेफ नहीं रहेंगी, उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, इंटरनेशनल लॉ की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी अगर इंडस वाटर ट्रीटी दोबारा से बहाल नहीं की जाती है। तो ये सारे बयान अगर आप उठा करके देखें इनके, तो ये दे आर कंप्लीट वॉर मॉन्गरर्स। इनको ये बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये वॉर मॉन्गरिंग जो हम कर रहे हैं इससे हमारे लोगों का क्या होगा। रीजनल स्टेबिलिटी, पीस की बात ये लोग करते हैं, वो पीस सच में ख़राब कौन कर रहा है? ये लोग कर रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ वॉर किसने शुरू किया? तुमने किया। तुम जा रहे हो दूसरा ईरान का वॉर सुलझवाने, तुम अपना सुलझा लो भाई पहले अफगानिस्तान के साथ, फिर भारत के साथ। ये भारत के ऊपर लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। ये जो पूरी प्रॉब्लम है पाकिस्तान की सियासत की प्रॉब्लम है। इनको समझ बहुत कम आती है बहुत सारे मैटर्स के ऊपर। इंडस वाटर ट्रीटी आप इन 2-3 नेताओं से पूरा पूछ लो ना, पूरे पॉइंट्स भी नहीं बता पाएंगे उसके। ये स्थिति है उनकी, लेकिन कमेंट देने के लिए ये खुल करके कमेंट दे करके निकल जाते हैं। भाई आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।